अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर है अभी हमने उसके अंदर देखा था कि आपके पास क्या है कि इसके अंदर जो हमने जॉल्स लॉ को देखा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, जॉल्स लॉ क्या है, तो उसके बारे में अभी हमने स्टडी किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक पावर। तो ये भी क्या है, सेम एज है, ठीक है, जिस तरह आपने फिजिक्स के अंदर 9th के अंदर जो है ना वर्क एंड एनर्जी के अंदर पढ़ा था कि आपके पास क्या होती है, वहां पे भी हमने पावर निकाली थी कि पावर का फार्मूला क्या होता है वो हमने ड्राइव किया था। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। वो स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास मैकेनिकल पावर थी। क्या थी स्टूडेंट? वो हमारे पास मैकेनिकल पावर थी, लेकिन ये जो आपके पास है ये इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, सिंपल आपके पास सिंपली क्या है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ द डूइंग वर्क जो है वो क्या कहलाता है, आपके पास पावर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर है तो हम यहाँ पे जो पावर है वो इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हम क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है स्टूडेंट, सिंपली आपके पास द अमाउंट ऑफ द एनर्जी, ठीक है, या सिंपली आप क्या कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द करंट इन यूनिट टाइम, के मतलब जो करंट की वजह से एनर्जी जो है वो क्या की जा रही है पर यूनिट टाइम जो प्रोवाइड की जा रही है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, सिंपली आपने स्टूडेंट पहले ही पढ़ा था कि पावर जो है वो किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू W/T। क्या होता है स्टूडेंट्स? पावर जो है वो किसके बराबर है, W/T। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास W जो होगा वो आपके पास इलेक्ट्रिक वर्क है, ठीक है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था, W इज इक्वल टू QV। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आपने इसके अंदर पुट कर देनी है। P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, QV ओवर आपके पास T। ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने डिफरेंट क्या करना है, चेंज करना है। अब ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला है, लेकिन अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या V की वैल्यू पुट कर ले, क्या कर ले स्टूडेंट, यहाँ पे V की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, तो V की वैल्यू आपके पास है और इसके बाद Q/T। तो हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट I किसके बराबर होता है, Q/T के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं Q/T की जगह I पुट कर दूं तो आपके पास क्या है, ये नोटेशन चेंज हो जाएगी। तो ये देखे ना, ये आपके पास Q/T बन रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा V है, साथ आपके पास जगह करंट की वैल्यू आ जाएगी VI। ये भी आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, पावर का फार्मूला है, ठीक है। और उसके बाद बाय यूजिंग द क्या है, ओहम्स लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स, बाय ओहम्स लॉ जो है हम इसके अंदर मजीद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि V किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू IR। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे V की जगह ये क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा IR और यहाँ पे क्या आ जाएगा I, ये वाला है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, I का स्क्वायर, क्योंकि I मल्टीप्लाई बाय I का स्क्वायर R। तो ये भी आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये भी आपके पास क्या है, फार्मूला है, ठीक है, जिसको आप क्या है, इलेक्ट्रिक पावर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो है ये आपके पास है डिफरेंट नोटेशन। अब इसके अंदर आप दो चीज़ें देख लें कि इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हमें पता चलेगा। स्टूडेंट देखें, अगर आपके पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू अगर आपको बताई हुई है तो हम पावर का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास स्टूडेंट क्या है कि जो न्यूमेरिकल है या कहीं पर भी कोई अगर आपको वो इन टर्म ऑफ करंट दे देता है, ठीक है, अगर आपको वो रेजिस्टेंस बता देता है, कहते हैं आप पावर निकाले, तो फिर हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या था, पावर के हवाले से था। अब इसके हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, यूनिट की तरफ चलते हैं। तो इसका यूनिट भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपके पास जो है ना पावर का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट। इसका यूनिट जो है पावर, चाहे वो आपके पास मैकेनिकल पावर हो या आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर हो, उसका यूनिट हमेशा वाट ही होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका जो यूनिट है वो आपके पास क्या होगा, वाट ही होगा। इसलिए अब देखिए वर्क क्या होता है, वर्क इन द टर्म ऑफ जूल, हम स्टूडेंट्स उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। उसके बाद आपके पास जो टाइम का यूनिट है ऐसा सिस्टम वो होता है सेकंड। क्या होता है स्टूडेंट्स, सेकंड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपके पास क्या है, जूल पर सेकंड, क्या है स्टूडेंट, जूल पर सेकंड। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका पावर का यूनिट है, जो कि हम इसको किसके बराबर लेते हैं, वाट के बराबर। किसके बराबर लेते हैं स्टूडेंट्स, वाट के बराबर लेते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं W से। किससे डिनोट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम W से डिनोट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, वाट। पावर का यूनिट जो है वो वाट है, ठीक है।
तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास इसका ही सब टॉपिक है वो है किलोवाट आवर। क्या है? किलोवाट आवर जो है। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी क्योंकि प्रैक्टिकल में एप्लीकेशन भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपके पास जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किलोवाट आवर की कहाँ पे है, कहाँ पे जो है ना इसको हम डेली लाइफ के अंदर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट इसके अंदर टॉपिक जो है वो सब टॉपिक ही है पावर का, तो वो है आपके पास किलोवाट आवर। क्या है स्टूडेंट्स? किलोवाट आवर जो है ये आपके पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसकी सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पहले देख लेते हैं कि किलोवाट आवर होता क्या है। कि सिंपली आपके पास क्या है कि सिंपली स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, ये आपके पास किलोवाट आवर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने देखना है कि देखें आवर का मतलब है 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर। तो क्या है स्टूडेंट्स? 1 आवर। और किलोवाट, किलोवाट स्टूडेंट बेसिकली क्या आपके पास पावर का यूनिट है, वाट, ठीक है। किलो का मतलब है आपके पास कोई ऐसी डिवाइस, ठीक है, जिसकी पावर क्या हो, 1 किलो, क्या हो, किलोवाट, ठीक है। ये मतलब पावर क्या होनी चाहिए, 1 किलो होनी चाहिए, या 1000 वाट हम कह सकते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट आपके पास किलोवाट आवर क्या है, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द पावर ऑफ द 1 किलोवाट इन द 1 आवर। मतलब आपके पास स्टूडेंट्स कोई भी डिवाइस है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, जिसकी पावर 1 किलोवाट है, अगर वो 1 घंटे तक क्या करती है, अपनी एनर्जी जो है वो सप्लाइड करती रहती है, तो उसकी जो हम देखेंगे जो पावर होगी उसको हम कहेंगे किलोवाट आवर। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? किलोवाट आवर, ठीक है। सिंपली आपके पास क्या है, कोई ऐसी डिवाइस है, ठीक है, सिंपली द अमाउंट ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय डिवाइस, ठीक है, बाय द रेट ऑफ द 1 किलोवाट फॉर द 1 आवर। क्या है, 1 घंटे के लिए अगर क्या करती हैं कि कोई डिवाइस है जिसकी पावर 1 किलोवाट है, अगर वो 1 घंटे के लिए कॉन्टिन्यूसली एनर्जी सप्लाई कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी पावर कितनी है स्टूडेंट्स, 1 किलोवाट आवर। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताने लगा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके घरों के अंदर जो मीटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर्स हैं ये लगे हुए हैं, इसके अंदर जो आपके पास क्या होती है, जो काउंटिंग हो रही है, ये जो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, ठीक है, तो ये जितनी भी एनर्जी मेजरमेंट हो रही है ये किलोवाट आवर के अंदर है। क्या है कि आपके पास जो एनर्जी मेजर की जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द इलेक्ट्रिक मीटर्स, ठीक है स्टूडेंट, ये किलोवाट आवर के अंदर यूज की जाती है, वहां पे मेजर की जाती है। और किलोवाट आवर से ही हम क्या करते हैं, मजीद नेक्स्ट जो वहां पे आपका बिल वगैरह बन के आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं कि टोटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर निकालना चाहते हैं, जिस तरह ये वापडा वाले जो है ना बनाते हैं, ठीक है, वो आज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर ही बताऊंगा कि किस तरीके से वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चलते हैं, एक तो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। वो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। स्टूडेंट्स क्या है कि ये 1 किलोवाट आवर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपके पास ये प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। तो स्टूडेंट बहुत इजी है, आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसके अंदर देखिए कि 1 किलोवाट, किलोवाट का क्या मतलब, किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है, 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 घंटे के अंदर आपने इसको क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 घंटे के अंदर स्टूडेंट 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट के अंदर भी क्या होते हैं, 1 मिनट में फिर कितने सेकंड होते हैं, 60। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई जब स्टूडेंट 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाट जो होता है आपके पास स्टूडेंट ये होता है जूल पर सेकंड, क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, काट हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर स्टूडेंट कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम क्या करते होते थे कि फर्स्ट जो नॉन जीरो नंबर है उसके बाद पॉइंट लगाते हैं, जो कि हम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपने काउंट कर लेनी है कि यहाँ पे 3.6 इंटू 10 की पावर यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉजिटिव क्या आ जाएगा आपके पास 6 पावर आ जाएगी और यहाँ पे बच जाएगा जूल, क्या है, जूल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हमने प्रीफिक्सेस पढ़े थे, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है 10⁶ जो है वो मेगा के बराबर है, किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, 10 की पावर 6 जो है वो किसके बराबर होता है, मेगा के बराबर होता है, जिसको हम कैपिटल M के साथ शो करते हैं। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 3.6 क्या है यहाँ पे 3.6
6 आपके पास क्या आ जाएगा, मेगा जूल जो है। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, प्रूव हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत दफ़ा जो है ये आया हुआ है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, अब हम चलते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए कि अगर आपने पावर क्या करनी है इन द फॉर्म आप क्या करेंगे कि इसको किलोवाट आवर आपने अगर मेजर करनी है, ठीक है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स का बहुत एक सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हैं और वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना बहुत ईजी है। ये सिंपली हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द किलोवाट आवर, जो अगर आपने क्या करनी है, मेजर करनी है, उसका फार्मूला क्या है, सिंपली आपके पास वाट, उसके बाद मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ द यूनिट्स क्या है, नंबर ऑफ द टाइम यूजेज इन आवर्स, मतलब घंटे के अंदर। ये आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, घंटों के अंदर मेजर करना होता है कि मतलब लेट करें ना आपकी एक इलेक्ट्रिक आयरन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक आयरन क्या करते हैं, एक दिन के अंदर 2 घंटे के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पे 2 आवर लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको हमने क्या करना है, 1000 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि किलो वाट के अंदर कन्वर्ट करना है। वैसे अगर आप करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे देखें, यहाँ से पता चल गया वाट पावर का यूनिट वाट है, ठीक है, टाइम का यूनिट क्या है, आर है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली आपको कहूँ वाट आर बन रहा है, तो वाट आर क्या है आपके पास, क्या है, जो पावर आ रही है वो वाट आर में है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको किलो वाट आर में करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, किलो का क्या मतलब होता है, 1000 से आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये पावर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, किलो वाट आवर के अंदर जो है स्टूडेंट ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या था, फार्मूला था कि आपने क्या है, अमाउंट इन द किलोवाट आवर कैसे फाइंड आउट करेंगे, या स्टूडेंट इसके बाद इसको हम ये भी कहते हैं, अमाउंट ऑफ किलोवाट आवर जो है इसको हम ये भी कहते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, मतलब जो आपके घरों के अंदर आते हैं ना कि इस महीने आपने जो है 300 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, तो उसका फार्मूला ये होता है कि आप किस तरीके से निकालते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने कॉस्ट ऑफ लास्ट फार्मूला है इसका, ये आपके पास है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने स्टूडेंट्स फाइंड करनी है, क्या करनी है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या आपने इस महीने आपका बिल कितना आएगा, आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज की है। तो उसके लिए सिंपली आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये फार्मूला है, क्या है, यही फार्मूला है आपके पास, जिसको हम ये भी कह सकता हूँ कि ये नंबर ऑफ यूनिट्स के बराबर है, ठीक है। इसी को आपने क्या करना है, अगर मैं इसी फार्मूले को लिख दूं कि वाट मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, यूजेज टाइम इन आवर, यूजेज टाइम इन आर के एक घंटों के अंदर कितना है, और 1000 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर अभी बताया था कि ये बेसिकली कैलकुलेशन जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए, किसके लिए है कि नंबर ऑफ यूनिट आपने कितने इस्तेमाल किए हैं। ये अगर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स हो, मल्टीप्लाई पे आपको पता हो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, तो स्टूडेंट आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या है, आ जाएगी कि आपका कितना बिल आएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही है, ये देखिए ना, लेट करें आपके पास पेंसिल्स हैं, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ पेंसिल जो आपके पास 5 हैं और एक पेंसिल की कीमत आपके पास कितनी है, 2 रुपीज़ है। तो इसी तरीके से आपने फाइंड करने के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या करेंगे, 10, तो आपके पास टोटल जो आपके पास कॉस्ट आएगी पेंसिल्स की वो कितनी आएगी, 10 रुपीज़ होगी। तो ये भी ऐसे ही है कि नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आपको पता है, लेट करें आपके पास 100 यूनिट आपने इस्तेमाल किए हैं, कितने किए हैं, 100 यूनिट इस्तेमाल किए हैं और एक यूनिट की कास्ट आपके पास लेट करें 5 है, तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ द जो करंट जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उसकी कास्ट आपके पास 500 रुपीज़ आएगी। तो ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास स्टूडेंट टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक पावर के हवाले से, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, उसके बाद क्या है हमने उसकी डेरिवेशन की, उसके बाद क्या है किलोवाट आवर की तरफ गए, क्वेश्चन था एक आपके पास, उसको हमने प्रूव किया, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स फाइंड करने के लिए आपने निकाला, और उसके बाद क्या है लास्ट जो अगर आपने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है तो स्टूडेंट उसका हमने ये फार्मूला ड्राइव किया। तो ये आपके पास स्टूडेंट आज का टॉपिक था किलो इलेक्ट्रिक पावर के हवाले से। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।